फिर इसके अलावा जैसे कि मनोज जी का ये दिखा रहे थे कि वो दिन भर बस लाइब्रेरी में ही सोते हैं, फिर इधर उधर कहीं पर भी वो सो जाते हैं। एंड मतलब कि वो चाय स्टॉल में काम कर रहे हैं, लेकिन बुक में ऐसा कुछ भी नहीं था। बुक में यही था कि वो अपने उनके पास उनका पैसा का दिक्कत हो रखा था। एक्चुअली हो ये रखा था कि वो बीच बीच में जा जाके घर से पैसा लेते रहते थे, लेकिन उनके पापा एक बार तो सस्पेंड हो चुके थे, फिर री इंस्टेट कर दिया गया था उनको, लेकिन वापस से वो सस्पेंड हो गए थे, इस वजह से पैसा का दिक्कत हो रखा था। तो मनोज जी ने क्या किया कि मनोज जी ने अपने दोस्त लोग से बात किया। वो बोले थे कि जो रूममेट है, रूममेट से ही बात की। वो बोले थे कि मैं बावर्ची को रखने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं ही खाना बना दूंगा और मैं ही जो बर्तन ये सब है मैं वो सब धो दूंगा। और तो बदले में वो ये चाहते थे कि उन्हें फूड मतलब कि खाना खाने के लिए मिल जाए। रेंट का पैसा का जुगाड़ इस तरीक़ा से होता था उनका कि डॉग्स को वॉक करवाते थे। मतलब कि वहाँ पे काफ़ी अमीर लोग होते थे, तो वो लोग का अलग-अलग मतलब सिस्टम होता था कि वो लोग चाहते थे कि उनके पास में डॉग को ले जाने के लिए कोई आदमी नहीं होते थे। तो मनोज जी अ, ये कहा था कि उन लोगों को कहा कि मैं आपके जो डॉग्स हैं, मैं वॉक पे ले जाऊँगा। तो रेंट का पैसा उनको डॉग को वॉक करवा के मिल जाता था। इसके अलावा जैसे कि मूवी में ये दिखाया था कि श्रद्धा मैम जो फ्लोर मिल है वहाँ पे आते हैं, उन्हें ऑफ़र करते हैं कि मैं तुम्हें पैसा दे देती हूँ। और तो मनोज जी साफ मना कर देते हैं कि नहीं, कि हमारी लाइफ बहुत अलग है। लेकिन बुक में ये दिखाया हुआ था कि कुछ टाइम के बाद में श्रद्धा जी ये बोले मनोज जी को कि तुम डॉग्स को वॉक करवाते हो तो तुम्हारा 2 घंटा 3 घंटा वेस्ट होता है। एक काम करते हैं कि मैं अपने पॉकेट मनी कुछ सेव कर लेती हूँ, मैं अपने एक्सपेंसेस कुछ कम कर देती हूँ। एंड श्रद्धा मैम हर महीने उन्हें 1000 रुपीज़ देते थे ताकि उनका रेंट का पैसा वो पे कर सके, ताकि उनका टाइम सेव हो जाए एंड वो आराम से प्रिपरेशन कर सके। तो मूवी में जहाँ पे ये दिखाया था कि मनोज जी किसी से भी कोई फेवर नहीं ले रहे हैं, लेकिन बुक में ये था कि बुक में ये दिखाया था कि मनोज जी एक्चुअली में फेवर ले रहे थे। तो कभी फ्रेंड से ले रहे हैं, तो कभी श्रद्धा मैम से ले रहे हैं। तो बुक में ये चीज़ है कि श्रद्धा मैम से वो हर महीना हज़ार हज़ार रुपये ले रहे थे ताकि वो आराम से पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सके। एंड उनके पास में उस समय रूम था, तो वो रूम में ही आराम से प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर मूवी में एक सीन है कि जहाँ पे उनके जान पहचान का एक तो फ्रेंड था जो कि आईपीएस ऑफिसर बन गए थे। एंड फिर मनोज जी उनके पास में हेल्प के लिए जाते हैं। एंड फिर जो जो वो फ्रेंड जो है वो उसे बोलते हैं कि 200 वर्ड्स लिखो तुम 10 मिनट्स के भीतर भीतर। एंड फिर वो 200 वर्ड्स लिखने का कोशिश करता है लेकिन नहीं लिख पाता है। एंड फिर वो उसके जो फ्रेंड है वो उसे कहते हैं कि ये ना, तुम बन ही नहीं सकते, तुम्हारे में वो बात ही नहीं है आईपीएस ऑफिस यूपीएससी क्लियर करने का। लेकिन बुक में बल्कि इस तरीक़ा से था कि बुक में एक मतलब कि उसका एक फ्रेंड है अविनाश बोल के, वो उससे मिलने के लिए जाते हैं। एंड वो बाकायदा उनको हेल्प करते हैं कि कैसे वो एग्ज़ाम के लिए लिखते थे। मूवी में जो दिखाया था कि स्टॉप वॉच जो था वो श्रद्धा मैम ने दी थी उन्हें, लेकिन बुक में ये है कि वो स्टॉप वॉच एक्चुअली वो अविनाश बोल के जो उनके फ्रेंड है, जो उस समय रिसेंटली यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके आईपीएस ऑफिसर भी बने थे एंड साथ ही साथ में यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम क्लियर कर दिए थे। तो उन्होंने उन्हें स्टॉप वॉच दिया था, उन्होंने बताया था कि स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ करना है, कैसे उन्हें आंसर्स लिखते समय कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे उनको अपने डेली बेसिस पे अपने आवर्स कैलकुलेट करने के लिए स्टॉप वॉच यूज़ करना है। तो एक्चुअली में बुक में अविनाश बोल के जो आईपीएस ऑफिसर जो बने उनके फ्रेंड, वो उन्हें हेल्प किया था। तो बुक में जहाँ मूवी में ये दिखा रहा है कि वो जो आईपीएस ऑफिसर बने उनका फ्रेंड जैसे उन्हें जलील कर रहा है एंड ख़राब फील करवा रहा है, लेकिन बुक में इस बल्कि एकदम उल्टा था। बुक में ये दिखा रहा है कि वो जो आईपीएस ऑफिसर बने थे उसका फ्रेंड, वो उन्हें मदद कर रहे हैं, ना कि नीचा दिखा रहा है। तो वो दोनों में काफ़ी कॉन्ट्रास्ट है बुक एंड मूवी में। फिर जैसे कि मूवी में दिखाया था कि जब मनोज जी का यूपीएससी मेंस क्लियर हो जाता है एंड श्रद्धा जी को वो इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन श्रद्धा उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाते हैं। लेकिन बुक के हिसाब से ये था कि मनोज जी का यूपीएससी मेंस श्रद्धा मैम का जो स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम था उससे पहले क्लियर हो जाता है। एंड उससे जब उस समय मेंस का एग्ज़ाम क्लियर होता है मनोज जी का यूपीएससी मेंस का, तो उस समय श्रद्धा जी उनसे मिले होते हैं बीच बीच में। तो ऐसा नहीं था कि उनका यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम क्लियर हो गया एंड
श्रद्धा मैम उनसे मिले नहीं हैं, उनको बहुत ख़राब लग रहा है। तो मेंस क्लियर होने के बाद में श्रद्धा मैम एक्चुअली उनसे मिले थे। तो उनसे, लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर था कि दो बुक एंड मूवी दोनों में सेम था ये, कि एक कोई अननोन आदमी उन्हें कॉल करता है ये बोलने के लिए कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ में प्यार में है। एंड इस वजह से ये होता है कि उनके पापा उन्हें अलाउ नहीं करते हैं कि वो जाके मनोज जी से मिले। हालांकि फिर भी श्रद्धा मैम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं, और एक दिन पहले, इंटरव्यू के एक दिन पहले वो मनोज जी से आके वापस से मिलते हैं। एंड जैसे कि मूवी में दिखाया था, एक तो सीन था कि जहाँ पे श्रद्धा मैम उन्हें एक लेटर भी देता है कि मतलब कि उनको शर्म आ रहा था कि वो उनके सामने रीड नहीं करे, एंड बोले थे कि जब मैं नहीं रहूँगी तब ये रीड करना है। एंड उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि अ, कि अगर तुम्हारा यूपीएससी मेंस नहीं भी क्लियर होता तो अगर तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है तो भी मैं तुमसे शादी करूँगी। लेकिन बुक में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, कि बुक में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था कि उन्होंने उन्हें कोई लेटर दिया है एंड वो लेटर में ये लिखा हुआ हो कि अगर तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो ये जो था, बुक एंड मूवी में मुझे डिफरेंस दिखा। एंड जो लास्ट का जो सीन था जहाँ पे ये दिखाया था मूवी में कि जैसे ही मनोज का इंटरव्यू दिखाया कि इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो एक रैंडम कोचिंग सेंटर वापस से आते हैं, उन्हें 1.5 लाख रुपया देते हैं एंड बोलते हैं ये बोलने के लिए कि आप हमारे यहाँ से कोचिंग किए हैं। लेकिन बुक में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ था कि कोई भी जैसे ही उनका क्लियर हो गया तो कोई रैंडम कोचिंग सेंटर वाले आए और उन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया, और वो बोले कि आपने मुझे पहचान ही नहीं किया कि मैं वही स्टूडेंट हूँ जो आपके यहाँ पे आया था। और ये सीन एक्चुअली में देखा जाए तो फिर पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि बुक में पहले से ही ये चीज़ तय था कि वो कोचिंग सेंटर तो दृष्टि कोचिंग सेंटर से ही किए थे, कोई रैंडम कोचिंग सेंटर में तो पहले नंबर पे गए ही नहीं थे। तो एंडिंग सीन में वही रैंडम कोचिंग सेंटर उन्हें अप्रोच करे तो पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब कि वो रैंडम कोचिंग सेंटर हो सकता है कि शायद पहली बार अप्रोच कर रहे हो, लेकिन दूसरी बार अप्रोच हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पहली बार तो वो कभी वो रैंडम कोचिंग सेंटर में गए ही नहीं थे, वो सीधा गए थे दृष्टि कोचिंग सेंटर में। तो इसी के साथ में सारे डिफरेंसेस ओवर हो जाती है। हालांकि शायद से हो सकता है कि काफ़ी सारे मैंने डिफरेंसेस कवर नहीं किए हो, और कुछ कुछ काफ़ी सारे डिफरेंसेस एक्चुअली मैंने नहीं बताया है, क्योंकि वो बहुत बोरिंग डिफरेंसेस है एंड वो इतने ज़्यादा मैटर करते भी नहीं है। हालांकि ये एक चीज़ है कि कुछ कुछ डिफरेंसेस जो मुझे मिली मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि और कि ये सीन सही था क्या, क्या वो सही सीन बुक के हिसाब से सेम है कि नहीं है। तो आप पूछ सकते हैं, अगर मुझे याद रहा तब तक तो मैं आपको जवाब दे दूंगा कि हाँ, कि क्या बुक में ये चीज़ हुआ था कि नहीं हुआ था। तो वो जो कॉन्ट्राडिक्शन होगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि जो मुझे एक्चुअली में लग रहा है कि शायद से ये चीज़ हो सकता है कि मूवी में एक्चुअली में थोड़ा बहुत मतलब कि ये सब चीज़ सीन्स को एग्जैजरेट किया गया है ताकि वो और ज़्यादा इंस्पायरिंग लगे, या फिर हो सकता है कि बुक में ये सारा चीज़ पहले से मेंशन नहीं किया ताकि वो उतना ज़्यादा ख़राब फील ना हो। तो हो सकता है कि शायद से बुक में सब कुछ मेंशन नहीं किया था स्टार्टिंग में, या हो सकता है कि मूवी में शायद से एग्जैजरेट किया ताकि वो और ज़्यादा इंस्पायरिंग लगे, और ज़्यादा लोग प्रभावित हो के यूपीएससी या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दे, या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स मतलब कि परस्यू करे तो हिम्मत रखे, क्लियर करने का हिम्मत रखे। तो कुछ भी हो सकता है, या तो बुक में सब कुछ नहीं ढाला हुआ है या तो मूवी को एग्जैजरेट किया हुआ है। तो दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मूवी को एग्जैजरेट किया गया है या बुक में कमती चीज़ लिखा हुआ है जो रियलिटी है बुक में नहीं लिखा हुआ था, या फिर मूवी में को एग्जैजरेट किया गया है। एंड इसके अलावा अपने हिसाब से आपको जो भी डिफरेंसेस आपको जानना हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मुझे याद होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें एंड अपने दोस्त लोग के साथ में भी शेयर करें। एंड मैं कोशिश करूँगा कि और इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए मैं बनाता रहूँ। थैंक यू।